नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभी फिलहाल जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से ग्रेजुएशन है वो पास किया है, तो आप सभी छात्रों को एक कोर्स सजेस्ट करूंगा। अगर आप इन फ्यूचर एक तरीके से बेस्ट करियर ऑप्शन की सोच रहे हैं तो आप BRIT कोर्स कर सकते हो। यानी कि अगर आपको रेडियोग्राफर बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, तो आप BRIT कोर्स कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो, काफी स्टूडेंट ये कोर्स करने की सोचते हैं। अब उनको एक तरीके से नॉलेज है इस कोर्स के बारे में नहीं होती है कि ये कोर्स कितने साल का होता है, इसके लिए फीस कितनी रहती है, टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, साथ ही में रोजगार के अवसर है वो किस फील्ड में आपको मिलते हैं, कौन कौन सा यहाँ पर एक तरीके से वर्क आपको करना पड़ता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को दी जाएगी। साथ में एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या क्या रहती है, यानी कि योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर आप इन फ्यूचर रेडियोग्राफर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है काफी नॉलेजेबल होने वाला है। फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको रेडियोग्राफर बनना है तो आपको BRIT कोर्स है वो करना होगा, यानी कि बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स रहता है, साथ में इसमें कुछ महीनों की आपकी इंटर्नशिप रहती है। ये कोर्स वो स्टूडेंट कर सकते हैं। वैसे ये बैचलर कोर्स है, ठीक है, UG कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ये एक तरीके से डिग्री कोर्स इसको माना जाता है। पैरामेडिकल में रहता है और पैरामेडिकल में एक तरीके से ये डिग्री कोर्स है। उसी के बाद में जिन्होंने 12th पास किया है, ये कौन कर सकते हैं? जिन्होंने 12th पास किया है साइंस से, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसी के बाद में बायोलॉजी है, तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। साथ में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है रेडियोलॉजी में, लैटरल एंट्री है वो मिल सकती है, बैचलर वो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th पास करते हैं जैसे बायो ग्रुप से है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। बाकी ये एक तरीके से आपके लिए डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है। उसी के बाद में यहाँ पर फीस आपकी क्या रहती है, अब उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि आप पैरामेडिकल का एक इस तरीके का ये ब्रांच होता है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी एक तरीके से बीमारी जांचनी है और बीमारी जांचने के लिए आपको मशीन वगैरह रन करना होता है, जैसे कि CT स्कैन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका एक्सरे हो गया, MRI हो गया, उसी के बाद में जैसे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। तो इन मशीनों को चलाने के लिए आपको एक तरीके से यूज किया जाता है। आप इस तरीके से एक रेडियोग्राफर बन सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे कि किसी की हड्डी टूट जाती है, बाय चांस किसी की हड्डी टूट जाती है, आपको उसका एक्सरे करना है, तो आप एक रेडियोग्राफर के रूप में कार्य करते हो, यानी कि आपको उसका एक्सरे करना है। एक्सरे करने के बाद में जहां से भी बोन टूटी है वो आपको उस एक्सरे में दिखाना है और उस एक्सरे को आपको रेडियोलॉजिस्ट को एक तरीके से पेश करना है। पेश करने के बाद में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसकी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद में जो भी पेशेंट है वहां पर, यानी उसके साथ आया है या वो खुद स्वयं वहां पर उपस्थित है, तो उसको वो डॉक्टर है, डॉक्टर के द्वारा समझाया जाता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरीके से टैबलेट लेनी है। आपका काम ये रहता है कि आपको जो मशीन है वो आपको रन करानी होती है, साथ में इनपुट के साथ में आपको आउटपुट भी देना होता है, चाहे फिर वो CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो या उसके बाद में आपका एक्सरे मशीन हो। सभी मशीनों को एक तरीके से आपको चलाना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर योग्यता क्लियर हो चुकी है। इसके लिए जो फीस है, फीस क्या रहती है, साथ में किस कॉलेज से आप कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो फीस है आपकी, मिनिमम फीस आपकी 4000 से लेकर 5000 रुपए तक रह सकती है। मैक्सिमम आपकी 30,000 रुपए तक आपकी फीस है वो रह सकती है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको BRIT कोर्स आपको करना है, आपको रेडियोग्राफर बनना है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही इसको अप्लाई करना। कॉलेजों की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही में इसके लिए जो एडमिशन है, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर ड्यूरेशन है वो मैंने क्लियर कर दिया, 3 साल का ये आपका कोर्स होता है। उसी के बाद में अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन आप इसमें डायरेक्ट भी ले सकते हो, इनडायरेक्ट भी ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन में क्या रहता है कि आपको फीस के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा कॉलेज की फीस रहेगी उसके आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाता है। इनडायरेक्ट में आपका एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि अगर आपको एम्स में लेना है तो उसके लिए जैसे CUET होता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। एंट्रेंस के आधार पर भी आप एडमिशन ले सकते हो।
उसी के बाद में जो आप ये कोर्स करोगे इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन सा आपको कार्य करना होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसके बाद में ये कोर्स करने के बाद में आप रेडियोग्राफर एक तरीके से कहलाते हो और रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल के माध्यम से बताया था कि रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में आपको काम करना होगा। और एमबीबीएस करने के बाद में जो एक तरीके से एमडी रेडियोलॉजी करता है वो स्टूडेंट एक तरीके से रेडियोलॉजिस्ट बन जाता है, यानी कि एक तरीके से उसको डॉक्टर के रूप में देख सकते हैं, आपको एक तरीके से एक सहायक के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। इवन एंजियोग्राफी भी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जो आपका बीआरआईटी कोर्स है इसमें एंजियोग्राफी है उसको भी एक तरीके से शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपको जो सैलरी है वो कितनी तक यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखो अर्निंग है वो आपकी 20,000 से स्टार्ट हो जाती है, 20,000 से 25,000 के बीच में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किल्ड है साथ में आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इसमें अच्छा एक तरीके से रेवेन्यू है वो चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं क्लियर करूं, अगर आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, फॉरेन कंट्रीज में जाने के बाद में भी वहां पर आप अच्छा पैसा है वो कमा सकते हो, क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है, वहां पर अच्छा पैसा कमा सकते हो। खर्चा वहां पर यहां से ज्यादा होगा लेकिन पैसा वहां पर अच्छा आपका बन जाएगा। साथ ही में जितना आपका स्किल्स है बेटर रहेगा उतना ही आपको एक तरीके से जॉब में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए कहीं पर इंटरव्यू है और आप अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो, साथ में आप अच्छी स्किल्स आपके पास में है और एक कोई फ्रेशर बंदा है तो उसके कंपेयर में आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे प्राइवेट है साथ में गवर्नमेंट है उसमें जैसे 80,000 तक भी यहाँ पर फीस है वो देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर भी किया है। और उसी के साथ में यहाँ पर फीस है, कॉलेज है, एडमिशन प्रोसेस है वो मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। अगर आप इन फ्यूचर रेडियोग्राफर बनने की सोच रहे हैं तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। एक तरीके से डिग्री कोर्स है, यानी कि आपकी डिग्री भी इसमें एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी की डिग्री रहती है उसी तरीके से आपकी ये बीआरटी एक तरीके से डिग्री बोल सकते हो इसको। और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वो भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको मैं एक तरीके से लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।